बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। बच्चों का भविष्य संवारने वाले मध्य प्रदेश की अतिथि शिक्षक आज अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने को मजबूर हो गए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दरअसल विधानसभा चुनाव के पहले अतिथि शिक्षकों को लेकर कई सारे वादे किए थे, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए और इसी बीच नियमितीकरण की मांग कर रहे अतिथि शिक्षकों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। सरकार ने इस मामले में अभी तक कोई कदम नहीं उठाया, तो अब स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह के बयान ने बवाल मचा दिया। अतिथि शिक्षकों को लेकर दरअसल मंत्री जी ने कहा कि अतिथि शिक्षकों का नाम अतिथि है, आप मेहमान बनकर आएंगे तो क्या घर पर कब्जा कर लेंगे। अतिथि शिक्षकों को लेकर दिए इस बयान के बाद राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मंत्री के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि मंत्री को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कब्जा क्या होता है, अतिथि शिक्षकों को व्यवस्था के तहत ही रखा जाता है, वे सेवाएं देते हैं और फिर उन्हें अपमानित किया जाता है, माफी सार्वजनिक रूप से मांगे। ये बात कांग्रेस ने कही। आज इसी मुद्दे पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। उसके पहले सुनिए स्कूली शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा और उस पर जीतू पटवारी ने क्या प्रतिक्रिया दी, पहले वो सुन लेते हैं। कि हम लोगों की विभागीय परीक्षा लेके हम सभी अतिथि शिक्षकों को अंदर किया जाए, बस इतनी मैं मोहन सरकार से बोलूंगी कि हम सभी का भविष्य सुरक्षित करें। शिक्षक एक बार शिक्षक अगर बेरोजगार रहेगा, शिक्षक के प्रति अगर उनका लगाव नहीं रहेगा, सरकार अगर शिक्षक को इस प्रकार से प्रताड़ित करती रहेगी, हर बार पूरा उसको 1 साल का अनुबंध नहीं रहेगा, 1 साल तक अगर टीचर परमानेंट नहीं रहेगा, 10 महीने या 8 महीने तक वो कार्यरत रहेगा, फिर 2 महीने के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, फिर नई भर्ती में उसको कहीं बाहर कर दिया जाएगा, कहीं प्रमोशन के कारण उसको बाहर कर देंगे, तो शिक्षक कब तक ऐसे अपना घर और परिवार चलाता रहेगा। उसके भी बच्चे रहेंगे शिक्षक के, वो कहाँ जाएंगे, उनको सही शिक्षा नहीं मिल पाएगी। दूसरों के बच्चों का भविष्य वो सुरक्षित कर रहा है पर खुद के बच्चे उसके अधगढ़ में रहे हैं, यानी कि वह खुद के बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहा है। वह इन ट्रांसफर और प्रमोशन के डिस्टोन के चक्कर में बीच में पड़ा हुआ है, अधगढ़ में रुका हुआ है शिक्षक। तो उसको एक ये सारी प्रक्रिया बंद करके जो शिवराज सिंह जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो पिछली बार 2023 में जो आदेश दिए थे उनको ही अगर लागू कर दे तो एक शिक्षक का भविष्य सुरक्षित। मोहन की सरकार है, अब मोहन सरकार को ये सोचना चाहिए कि क्योंकि सरकार में सिर्फ मुखिया परिवर्तित हुआ है, उनकी सरकार चेंज नहीं हुई, सरकार अपने आदेश लागू कर सकती है, सरकार को कोई परिवर्तन नहीं है उसमें सरकार। और हम अतिथि शिक्षकों का दर्द समझे ताकि हमारा भविष्य सुनिश्चित करें, ताकि हम हमारा परिवार घर बार अच्छे से पाल सकें। शिक्षक नियमितीकरण क्यों, नाम क्या है उनका, अतिथि। आप हमारे यहाँ मेहमान बन के आओगे तो घर पे कब्जा करोगे क्या? मेरा आपसे आग्रह ये है कि माननीय जो हमारे अतिथि शिक्षक हैं उनको शिक्षण व्यवस्था में जहाँ पर गैप है, जहाँ शिक्षक कम है, वहाँ उनको लगाया जाता है। अभी पिछले दिनों वो आए थे, हम लोगों उनके साथ बैठक की थी और उनके जो 2-3 विषय हैं, महत्वपूर्ण विषय, उनको हम लोग उन पर काम कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं। और हमारी कोशिश होगी कोई अतिथि शिक्षक लगता है तो उससे पूरा एकेडमिक सेशन उससे काम कराया जाए कि वो भी हमारा एक बेरोजगार नौजवान है और उसके हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता हमारी है, क्योंकि हमारे स्कूलों के संचालन में अतिथि शिक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। तरीके से लोगों की, आम जन की भावनाओं से खेलती है। एक तरफ जो शिक्षक चयनित है उनको जगह नहीं मिल रही है, दूसरी तरफ अतिथि शिक्षकों के लिए अनर्गनल बयानी हो रही है। स्कूल शिक्षा में 50 लाख बच्चे बंद हो गए, बजट 25% बढ़ा दिया। अतिथि शिक्षक भाइयों, पहले ये चुनाव में आपको प्रलोभन देते हैं, आपसे वोट लेते हैं, आपके परिवार से लेते हैं, आपसे काम करवाते हैं और फिर आपको ही इस तरीके से अपमानित करते हैं। ये स्कूली शिक्षा मंत्री ने माफ़ी मांगनी चाहिए। और कब्जा क्या होता है, आप व्यवस्था के अंतर्गत अतिथि शिक्षकों को रखते हैं, अपनी सेवाएं देते हैं। अगर सेवाएं लेना आप चाहते हो और फिर बाद में अपमानित करना चाहते हो, वो भी मंत्री, मतलब सरकार का एक नुमाइंदा, यानी सामूहिक मंत्रिमंडल की जिम्मेवारी होती है एक मंत्री का वक्तव्य। ये क्या प्रदेश बना रहे हैं आप लोग? मैं मानता हूँ शिक्षा मंत्री को शिक्षकों से माफी मांगनी चाहिए।
और चलिए अब हम चर्चा को शुरू करते हैं और ये बात समझने की कोशिश करते हैं कि जो बात स्कूली शिक्षा मंत्री ने कही है वो कितनी तर्कसंगत है। अतिथि अगर आप हैं तो क्या कब्जा कर लेंगे, इस तरह का बयान आप समझते हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त चर्चा में मौजूद हैं। योगेश गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और विवेक त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। शुरुआत करते गुप्ता साहब आपसे कि जिस प्रकार से ये मंत्री जी ने बयान दिया है अतिथि वाला, क्या थोड़ा सा रुकना चाहिए था इस बयान पर? अतिथि शिक्षक और फिर इस तरह की बात, घर पर कब्जा कर लोगे क्या? आपको भी, हमें भी, और बहुत लोगों को पता होगा कि अतिथि शिक्षक स्कूल शिक्षा की बात हो या उच्च शिक्षा की बात हो, इनके भरोसे ही कई वर्षों से बच्चों का भविष्य चल रहा है। इससे ना तो आप इनकार कर सकते हैं ना मैं। फिर अतिथि शिक्षकों के लिए इतना साधारण बयान क्यों दे दिया मंत्री जी ने? नहीं, देखिए विवेक जी, माननीय मंत्री महोदय के कथन को कुछ दूसरी तरह से लिया गया है। जिस प्रकार उन्होंने कहा है, दूसरी तरह से बताइए आप मुझे। हम उसको ऐसा भी मान सकते हैं कि मेहमान हैं, मेजबान तो नहीं। एक बात। दूसरी बात, अतिथि शिक्षकों के लिए माननीय मंत्री उदय प्रताप सिंह जी ने ये भी कहा है, अवधारणा ही बदल दी जी। देखिए ये भी कहा है उन्होंने अतिथि शिक्षकों के लिए कि जहां उपयोगिता है अतिथि शिक्षकों की, वहां उनको एडजस्ट भी करेंगे। और इसी संदर्भ में जुलाई अच्छी बात है, एडजस्ट करेंगे, लेकिन ये जो बयान दिया मेहमान बनकर आए, घर पर आप कब्जा कर लोगे, ये ऐसा लग रहा है जैसे कि ये लोग अपने हक की बात नहीं कर रहे, कुछ क्या ऑक्यूपाई करना चाह रहे हैं, क्या ये कुछ अधिग्रहित करना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा कहने का तात्पर्य मंत्री जी का नहीं था। तो क्या उसको इस संदर्भ में देखें कि मंत्री जी ने अतिथि शिक्षकों के सम्मान, मुझे तो लग रहा है मंत्री जी ने आप लोग के लिए समस्या खड़ी कर दी है कि आप लोग कैसे इसको तर्कसंगत बताएंगे। विवेक जी अगर बात आने देंगे तो चलिए ठीक है, मैं पूरा मौका देता हूँ, अब इंटरप्ट नहीं करूंगा, बोलिए। है ना, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। बोलिए बोलिए, आप बोलिए प्लीज। देखिए विवेक जी, माननीय मंत्री महोदय ने अतिथि शिक्षकों को समायोजन हेतु पूरे डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने विगत जुलाई और अगस्त के माह में इनकी भर्ती की प्रक्रिया भी निकाली हुई है। स्कूल शिक्षा के अंतर्गत 80,000 अतिथि शिक्षकों को एडजस्ट करने की बात है, जिसे GFMS पोर्टल पर लॉगिन करके अतिथि शिक्षक भाई उसमें अपने को लॉगिन कर सकते हैं। जो योग्यताएं, जो अहर्ताएं वो पोर्टल पर दर्ज है। एक बात। दूसरा, इन्हीं अतिथि शिक्षकों के बारे में जो जीतू पटवारी जी कांग्रेस अध्यक्ष ने बयान दिया है, जब कमलनाथ सरकार थी तब उन्होंने 15 माह के कार्यकाल में अतिथि शिक्षकों को एक बार नहीं 4 बार चलो चलो किया। जब ये अतिथि शिक्षक जहांगीराबाद एक नीलम पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे थे और वहां उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में जब जीतू पटवारी जी और तत्कालीन मंत्री PC शर्मा जी गए थे इनसे चर्चा हेतु, तो अतिथि शिक्षकों की नाराजगी का वो स्वभाव था कि उन्होंने इनको ऊट किया था, वहां से भगा दिया था। इतने झूठे वादे करने के बाद जब ये सत्ता में आए थे, वहीं दूसरी तरफ हम अतिथि शिक्षकों को हफ्ते में 5 दिन उनको पीरियड दे रहे हैं। 825 रुपए पर डे के हिसाब से मानदेय भी बढ़ाया गया। तो हम सारे वो प्रबंध जो अतिथि शिक्षकों के लिए, हम भी जानते हैं कि अतिथि शिक्षक हमारे गुरुजन हैं और इनका मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी की सरकार की प्राथमिकता है और निश्चित रूप से इनको आगे आने वाले कुछ माह में पूरी तरह एडजस्ट किया जाएगा। अभी तो गेस्ट फैकल्टी के रूप में चल रहे हैं, मगर भर्ती प्रक्रिया ऑनलाइन चालू कर दी गई। चलिए अब एक प्रतिक्रिया विवेक त्रिपाठी जी से हम लेते हैं। विवेक त्रिपाठी जी, क्या कहेंगे मंत्री जी के इस बयान पर जो उन्होंने कहा है अतिथि शिक्षकों के लिए? देखिए, आज मंत्री जी का जो बयान हमारे सामने आया है, निश्चित ही भाजपा के जो मन में बात है वो आज सामने निकल कर आई है। विधानसभा चुनाव से पहले माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी ने अतिथि शिक्षकों के लिए एक महापंचायत का आयोजन किया था। पूरे मध्य प्रदेश के लाखों अतिथि शिक्षकों को एकत्रित करके ये वादा किया गया था कि हम आपको नियमित कर देंगे। तब क्या इनकी मंशा थी? तब इनको वोट चाहिए थे, अतिथि शिक्षकों के वोट चाहिए थे, उनके परिवारों के वोट चाहिए थे। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी थी जिसने ये वादा किया था
हर वर्ग से किया था। ये पहली बार तो वादा खिलाफी नहीं की। लाडली बहनों से कहा 3,000 रुपए देंगे, नहीं दिया। किसानों से कहा एमएसपी देंगे, नहीं दिया। वैसे ही अतिथि शिक्षकों से भी वादा किया था कि हम आपको नियमित कर देंगे। 10 सितंबर तक, वर्तमान इसी सितंबर माह की 10 तारीख तक मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार में बैठे मुख्यमंत्री जी, माननीय स्कूली शिक्षा मंत्री जी अतिथि शिक्षकों को प्रलोभन देते रहे, आश्वासन देते रहे, गुमराह करते रहे। बेचारे भोले भाले अतिथि शिक्षक उनकी बात को मान के धैर्य के साथ में उनकी बात पे विश्वास करके हर बार भोपाल में एकत्रित होते थे, अपनी समस्याओं को बताते थे, सरकार को ये संज्ञान में लाते थे कि एक अतिथि शिक्षक का परिवार होता है। हम लोगों ने जो बेपटरी हो चुकी स्कूली शिक्षा है उसको पटरी पे लाने के लिए दिन रात संघर्ष किया है। हमने उसके लिए यहाँ पे प्रयास किए, तब जाके अब कहीं ना कहीं सरकार की मंशा को उजागर करता है। सरकार शासकीय स्कूलों को बंद करना चाहती है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में पिछली भाजपा सरकार लाखों की संख्या में स्कूलों को बंद करना चाहती थी, क्योंकि वो निजी स्कूली शिक्षा माफिया जो हैं, जो ड्रेस बेचते हैं, जो किताबें बेचते हैं, उनके पक्ष में निजीकरण करना चाहती है शिक्षा का। उस निजीकरण के विरोध में, उस निजीकरण को रोकने के लिए अतिथि शिक्षक संघर्ष कर रहे हैं। ये अतिथि शिक्षक किसको पढ़ाते? मजदूर के बच्चों को पढ़ाते, किसान के बच्चों को पढ़ाते, दूर दराज जाके सेवाएं देते हैं। जहाँ नियमित शिक्षक जाने के लिए तैयार नहीं है, वहाँ अतिथि शिक्षकों को भेजा जाता है। और आज पर अभी माननीय मंत्री जी ने योगेश जी ने एक सवाल खड़ा किया है, तो वो अतिथि जी योगेश जी ने एक सवाल खड़ा किया, उसमें जीतू पटवारी जी को लपेटे में लिया है कि जीतू पटवारी जी जब उच्च शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, विवेक जी, हाँ, तो उन्होंने कई तरह के वादे किए थे जिन्हें पूरा नहीं किया गया। देखिए मैंने कहा ना, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी थी, चुनाव के बाद ये अतिथि शिक्षक समझ चुके हैं बीजेपी का फुल फॉर्म होता है बहरूपिया जन पार्टी, जो सिर्फ वोट लेने के लिए जनता और हर वर्ग से झूठ बोल रही है। जैसे अतिथि शिक्षकों को आश्वासन दिया गया था नियमितीकरण का, वेतन में वृद्धि का, वो सारे आश्वासन विफल साबित हुए। अतिथि शिक्षक अपनी जायज मांगों को लेकर निरंतर सरकार से संवाद कर रहे हैं। जनवरी से सरकार कह रही है, अभी सरकार बनी है, अभी मंत्रिमंडल का गठन हुआ है, कुछ समय दे दीजिए। 10 सितंबर इस माह की 10 तारीख तक मंत्रियों ने बात करी, अधिकारियों ने बैठ के आश्वासन दिया है। वो आज मन की बात जुबान पे आ गई। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं अतिथि हो घर पे कब्जा करोगे क्या? अरे तो भैया, जब आपके घर कोई अतिथि आता है तो क्या उससे काम करा लेते हो आप? जब चुनाव की ड्यूटी लगाने की बारी आती है तो अतिथि शिक्षक आगे आ जाते हैं। लोकसभा चुनाव की बात हो, विधानसभा चुनाव की बात हो, चलिए पूछ लेते हैं आपके सिलसिलेवार सवाल पर। योगेश गुप्ता जी ने भ्रमित करने के लिए यहाँ पे आपके सिलसिलेवार सवाल पर जवाब पूछ लेते हैं योगेश जी से। ठीक है, उदाहरण दिया, वो अभी भी डिबेट में गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री थे जीतू पटवारी जी, स्कूली शिक्षा मंत्री नहीं थे। योगेश गुप्ता जी तो तब खुद कांग्रेस में थे, अगर वो उच्च शिक्षा मंत्री थे तो वो स्कूली शिक्षा विभाग में जाके क्यों आश्वासन देंगे? उसके लिए तो प्रभुराम चौधरी जी थे, जो आज कहाँ है वो सबको पता है। निश्चित ही सिंधिया जी ने आवाज उठाई थी कि इनके संघर्ष के लिए लड़ेंगे, सड़कों पे उतरेंगे। योगेश गुप्ता जी पूरी बात को, पूरी चर्चा को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। योगेश जी बोलिए, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? कुछ दिखा भी रहे हैं, बोलिए। देखिए विवेक जी मेरे मित्र हैं और ये बड़े विद्वान भी हैं। ये गूगल के पोर्टल पर हमने जो वादा किया था ना शिवराज सरकार ने कि अतिथि शिक्षकों की भर्ती की जाएगी, तो ये 80,000 अतिथि शिक्षकों की भर्ती की वो निकल चुकी है। अगस्त सितंबर में इनकी प्रक्रिया चालू है। स्कूल शिक्षा 12,000 कॉलेज के शिक्षकों की भर्ती निकली हुई है। ठीक है त्रिपाठी साहब, पहले जवाब सुन लेते हैं, फिर आता हूँ आपके पास। मैं आपसे ये अपेक्षा इसलिए नहीं रखता हूँ विवेक जी कि आपको मैंने धैर्य पूर्वक सुना। ठीक है, बोलिए। जब आपका समय आएगा आप बोलिए। अरे 12,000 उच्च शिक्षा डिपार्टमेंट के अंतर्गत भी भर्ती निकली है, और जिसमें हमीदिया कॉलेज, वाणिज्य और कला कॉलेज और नवीन कॉलेज, इनकी भर्ती प्रक्रिया चालू हो चुकी है। एक बात, जैसा कि हमने वादा किया था, इन्होंने लाडली बहना और अन्य योजनाओं का उल्लेख किया। कांग्रेस तो ये भी कहती थी कि चुनाव के समय हल्ला मचाती थी कि लाडली बहना योजना बंद कर देंगे चुनाव के बाद। हमने बंद करी, 1,000 से शुरू किया, 12,500, तो फिर अभी 3,000 तो छोड़ो। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने 4 दिन पहले स्टेटमेंट दिया कि हम लाडली बहना को 5,000 रुपए प्रति माह तक देंगे आगे आने वाले समय। कहने का तात्पर्य ये है विवेक जी कि हमने जो संकल्प पत्र में वादे किए वो 5 साल के लिए है। अभी 9 महीने हुए हैं डॉक्टर मोहन यादव की सरकार को, और 9 महीने में जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री की स्पीड है ना,
वो देखने लायक है, काबिल तारीफ है। रीजनल समिट के माध्यम से जहां 1,80,000 करोड़ का निवेश लेकर आए, वहीं 1.25 लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया है, 50,000 से ज्यादा युवाओं को स्किल ट्रेनिंग दी गई है। वहीं ये दूसरी तरफ किसान भाइयों के सम्मान में रोज नित नए निर्णय लिए जा रहे हैं, चाहे वो डेयरी डेवलपमेंट के माध्यम से किसानों को 50,000 रुपए बोनस देने की राशि की बात हो, या हमारी अन्य योजनाएं सुचारू रूप से संचालित है। हम कमलनाथ जी की तरह से रोना नहीं रोते हैं कि फंड नहीं है, खजाना खाली है। हम पहले व्यवस्था करते हैं, अतिथि शिक्षकों के संदर्भ में जो बात विवेक जी ने कोट करी है कि उच्च शिक्षा मंत्री थे जीतू पटवारी जी, तो वहां पर मिलने क्यों गए थे? मैं भी तो गया था वहां साथ में। अगर मेरे आंखों देखी घटना है। अच्छा सुनिए तो योगेश जी एक बात बस पूछ लेते हैं, अतिथि शिक्षकों की ओर से ही पूछ लेते हैं, क्योंकि उनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है प्रदेश में, स्कूल के भी हैं, कॉलेज के भी हैं, तो एक बयान होगा तो कम से कम दोनों जो विद्वान हैं, हमारे अतिथि विद्वान भाई बहन हैं बड़ी संख्या में, महाविद्यालय और विद्यालय के, मंत्री जी का ये कथन उनको भविष्य में परेशान तो नहीं करेगा ये मेहमान वाला? नहीं, देखिए विवेक जी ने एक और सवाल उठाया कि सरकारी स्कूलों क्योंकि इस पर तो वो लोग भी चर्चा कर रहे हैं। एक मिनट, मेरे ख्याल से विवेक जी तथ्यात्मक जानकारी लेकर नहीं बैठे हैं। हमारे यहाँ तो सीएम हाई राइज स्कूल बनाए जा रहे, पीएमसी कॉलेज। मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए ना, फिर विवेक जी का रुख करेंगे। मेरे सवाल का ये जवाब है, तथ्य पेश कर रहे हैं। अतिथि शिक्षकों को भविष्य में तो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये मेहमान वाले सवाल नहीं होगा। देखिए विवेक जी, अतिथि शिक्षकों का मानदेय भी बढ़ाया गया है। समझ लेते हैं कि ये हास परिहास के लिए मंत्री जी ने कहा होगा, ये अतिथि शिक्षक हमारे भाई बहन इसे समझेंगे अच्छे से। चलिए विवेक त्रिपाठी जी से जवाब ले लेते हैं। मेहमान का फर्क समझ लीजिए आप। हाँ, मेहमान अच्छा हाँ ठीक है, पहले आप बोल दीजिए। मेहमान जी समझ लीजिए, पर मेहमान भगवान समान होता है और भगवान पर कब्जा के आरोप नहीं लगते। अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। उसी प्रकार अतिथि शिक्षक गुरुजन हमारे लिए देव तुल्य है, और हम उनके लिए हर वो काम करेंगे जो उनके लिए जरूरी है। ठीक है। तो मंत्री जी, विवेक जी बहुत ही महत्वपूर्ण, हाँ बोलिए विवेक त्रिपाठी जी बोलिए। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये विवेक जी। इससे पहले भी हम इस विषय पे चर्चा कर चुके हैं, तब भी अतिथि शिक्षकों ने अपनी गुहार लगाई थी कि नियमितीकरण होना चाहिए, हम लोगों को सत्र शुरू होने, आप याद कीजिए हमने जुलाई से पहले इस विषय पे चर्चा की थी कि सत्र शुरू होने वाला है, विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए शाला में जाना है, अध्यापक नहीं है, उन्हें पढ़ाएगा कौन? तो ये अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति तब क्यों नहीं की गई? आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता महोदय जो तथ्य लेकर आए हैं उनको उसकी जानकारी नहीं है। सबसे पहले तो आदरणीय योगेश गुप्ता जी को मैं बताना चाहता हूँ, आप कॉलेजों में अतिथि शिक्षक रखने की बात कर रहे हैं, कॉलेजों में अतिथि शिक्षक नहीं अतिथि विद्वान होते हैं। पहले इसके बारे में जो उनमें अंतर होता है उसका अध्ययन कर लीजिए। आपकी सरकार आज तक अतिथि शिक्षकों की चयन की प्रक्रिया के लिए आधा अधूरा पोर्टल खोल के बैठी है, जो कब खुलता है कब बंद हो जाता है इसका कोई हिसाब नहीं है। आज सत्र शुरू हुए कितने महीने हो गए? जुलाई में सत्र शुरू होता है कि दिसंबर में सत्र शुरू होता है? जुलाई से जिन बच्चों के भविष्य के साथ में आप खिलवाड़ कर रहे हैं, जो बगैर शिक्षकों के कक्षाओं में बैठे उनके भविष्य के साथ में जो नुकसान हो रहा है उसका जिम्मेदार कौन है? सत्र शुरू हुए जुलाई में, आप नवंबर तक भर्ती प्रक्रिया ही चालू करके बैठे। मतलब आप स्वीकार रहे हैं ना कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक ही नहीं है, अभी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, तो वो बच्चे पढ़ किसके भरोसे रहे? आज अगर परीक्षा परिणाम खराब आता है तो इन अतिथि शिक्षकों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो नियमित शिक्षक है उनको नहीं जिम्मेदार ठहराया जाता है। आज जिस तरीके से मंत्री महोदय का गैर जिम्मेदाराना बयान है, उसके बाद भी पूरी भाजपा उनके पक्ष में उनके बचाव में खड़ी दिख रही है, ये कहीं ना कहीं साबित करती है कि जो अतिथि शिक्षकों ने प्रदर्शन किए, भाजपा कार्यालय गए, महिलाओं ने मुंडन तक करा लिए, संवेदनहीन सरकार जिस तरीके से उन्होंने उम्मीद की थी, आज वो समझ चुके हैं भाजपा चुनाव जीतने के लिए प्रोपोगेंडा फैलाती है, जनता से झूठ बोलती है, झूठे वादे करती है। आज देखिए राजनीतिक षड्यंत्र में फंस गए। शिवराज जी ने वादा किया था नियमितीकरण करने का, तो मोहन यादव जी कैसे पूरा कर सकते? शिवराज जी के दिए हुए वचन को मोहन यादव जी कैसे पूरा कर सकते? तो निश्चित ही ये राजनीतिक जो उनकी खींचतान भाजपा और सरकार में चल रही है, उसका खामियाजा मध्य प्रदेश के लाखों अतिथि शिक्षक भुगतने के लिए मजबूर है। और सिर्फ अतिथि शिक्षक नहीं, उन पे आश्रित वो लाखों बच्चे
जो गरीबों के बच्चे हैं शासकीय स्कूलों में जाके शिक्षा अर्जित करना चाहते हैं, आज उनकी चलिए पूछ लेते हैं, वो कहाँ जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे, पूछ लेते हैं। ये आपने अहम सवाल किया है योगेश जी। पूर्व में भी आपकी पार्टी की सरकार थी योगेश जी, पूर्व में भी आपकी पार्टी की सरकार थी, अभी भी आपकी पार्टी की सरकार है, मुखिया बदले हैं, तो क्या अतिथि विद्वानों से जो तत्कालीन मुख्यमंत्री ने बात कही थी, वादा किया था, वो अब पूरा होगा? देखिए विवेक जी, निश्चित रूप से पूरा होगा और पूरा करने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। 80,000 से ज्यादा अतिथि शिक्षकों की भर्ती के नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं और जो पोर्टल है वो एक पोर्टल नहीं है, कम से कम 8 से 10 पोर्टल है जिस पर आप लॉगिन करके जा सकते हो। ठीक है विवेक जी, बोलिएगा, आप अपनी बारी में बोलिएगा। पे जाएंगे, आपको 8 पोर्टल मिल जाएंगे जहां आपको इस प्रकार की रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एक बात भाई, कमलनाथ सरकार के समय इन अतिथि शिक्षकों को निकाल बाहर कर दिया गया था, तत्पश्चात वो आक्रोशित हुए थे और नीलम पार्क में धरना प्रदर्शन दिया था। तब वहां जीतू पटवारी जी और पीसी शर्मा को वहां भेजा था कमलनाथ जी, और उनको बाकायदा हुटिंग करके भगाया था उन्होंने। और भाई दूसरी तरफ जब आए तो इनको एडजस्ट किया, इन्होंने जुलाई अगस्त की बात करी, जुलाई अगस्त में हमने न केवल अतिथि शिक्षकों को एडजस्ट किया बल्कि उनका मानदेय बढ़ाया। उनको हफ्ते में 5 दिन की गारंटी दी कि 5 दिन तक इनको 4 से 5 पीरियड पढ़ाना है। 825 रुपए पर डे का मानदेय फिक्स किया है। पहले 5,000 मिलते थे, अब 9 से 12,000 रुपए दे रहे हैं। तो हम अतिथि शिक्षकों के प्रति आभार भी प्रकट करते हैं कि वो जो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सेवाओं के मद्देनजर डॉक्टर मोहन यादव की सरकार उनके प्रति पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। कांग्रेस क्या कहती है इससे फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि मध्य प्रदेश की जनता, किसान भाई, अतिथि शिक्षक, लाडली बहना कांग्रेस के प्रोपेगेंडा को भली भांति जानते हैं। झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, भ्रामक तथ्यात्मक जानकारी पेश करो और चैनल से विदा हो लो। ये लोग सिर्फ ट्विटर और चैनलों पर बैठकर ठीक है, आपकी बात पे अंतिम प्रतिक्रिया विवेक जी से बोलिए। जनता के बीच से नजर, ठीक है योगेश जी सरकार के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ अपनी बात रखने आए हैं। हमारी बात को कह सकते हैं कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। इस पूरी खबर की शुरुआत में आपने देखा अतिथि शिक्षकों ने अपनी पीड़ा का बयान किया, तो पीड़ा जाहिर की। उस पीड़ा को समझने की जगह, उस पीड़ा का निराकरण करने की जगह पूरा ठीक रहा कांग्रेस की सरकार पे फोड़ते नजर आ रहे हैं। इनको नीलम पार्क में अतिथि शिक्षकों के बीच में जीतू पटवारी जी तो याद है, पर उस समय के सिंधिया जी याद नहीं आ रहे थे, जो कह रहे थे, चिल्ला रहे थे मंचों से कि हम लड़ाई लड़ेंगे, आपके अधिकारों की लड़ाई सिंधिया लड़ेगा। वो सिंधिया जी कहाँ है? योगेश गुप्ता जी उसका जवाब नहीं देंगे क्योंकि अरे तो भैया आप तो गए ना, आप क्यों नहीं अतिथि शिक्षकों की लड़ाई लड़ रहे? अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण के लिए आप नहीं लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपने उजागर कर दिया है, आपकी राजनीति सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है। आपने अतिथि शिक्षकों के लिए महापंचायत बुलाई, लाखों अतिथि शिक्षकों को एकत्रित किया, उनसे झूठा वादा किया। चलिए, क्योंकि समय समाप्ति की घोषणा हो चुकी है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आप दोनों सम्मानित जनों का हमारे साथ बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह द्वारा दिए गए उस बयान की, जिसमें उन्होंने अतिथि शिक्षकों को लेकर ये कहा कि आप अगर मेहमान हैं तो क्या कब्जा कर लेंगे। अतिथि शिक्षक बहुत सालों से मध्य प्रदेश में स्कूल शिक्षा के बच्चों को पढ़ाते आए, 12वीं तक ये अपनी सेवा देते हैं और हजारों लाखों बच्चों को पास कराने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ये बात हमें समझनी होगी। स्कूल शिक्षा मंत्री का दिया ये बयान, जिस तरह से उन्होंने बात कही, ये भविष्य में क्या दूरगामी परिणाम तय करेगा और सरकार को क्या सवाल नहीं करना चाहिए कि स्कूल शिक्षा मंत्री से ये किस तरह का बयान दे रहे हैं। इस बयान का आशय स्पष्ट कर दीजिए, नहीं तो